ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਏ ਹੂਕ ਮਾਹੀਆ ਮੈਨੂੰ याद आवेगा। मेरे दिल विच उठदी है हूक माहिया मैनू याद आवेगा, क्योंकि माहियों को तलाश करने से इंसान को सब कुछ मिल जाता है। दिल एक शफाफ आईना है जिसमें से इंसान को सब कुछ नज़र आता है। नज़र और पहचान इंसान को उस वक़्त आती है जब ऊपर वाला मालिक इक़्तिदार से चाहता है, जिसे चाहे वो ज़माने में इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये सब मामलात ऊपर वाले के हाथ में है। मेरी मंज़िल है राह खुदा, राह निजात की। जो ये सफ़र एक न एक दिन अपने इख्तिताम को ज़रूर पहुँचे के बड़े पड़े हैं, जो अल्लाह की राह में जहाद बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ड्रेस भी चलाते हैं। मेरे अंदर नेकी करने का ज़ौक़ शुक्र है कि मैं राह मुस्तकीम पर चलूँ, खुद भी चलूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वाहदहू ला शरीक का पैगाम मेरे सामने दूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्र करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने है वाला है। दिल की ठंडक और आँखों का चैन इंसान का अपने माहिए की वजह से होता है। इंसान के अंदर जो बेकरारी आवाज़ारी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर दिन रात हम लोग अपने माहियों को याद रखेंगे कि उसने हमें इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है और मकसद के साथ ही हमने इस दुनिया से लौट कर जाना है। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल सकती है, धन दौलत इज़्ज़त शोहरत, मगर इस मुकाम को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बंदा गहराई की नज़र में अपने आप को देखता है तो उसे अपना माही नज़र आता है, जो इंसान को सही और सीधा रास्ता दिखाता है। वो बंदा खुद भी अमल करता है, दूसरों को भी पैगाम देता है कि ए ईमान वालों सुधर जाओ, कि ईमान वालों सुधर जाओ, खुद भी सुधरो, दूसरों को भी हिदायत का पैगाम दो। मगर आजकल के लोग तो अपने दिलों में बुग़्ज़ ज़्यादा रखते हैं। झूठ, चोरी, चुगली, चिकारी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फसाद, लड़ाई झगड़ा इस माशरे में आम होता जा रहा है। फितना इतना ज़्यादा फैल गया है जैसा कि वबाल फैलता जा रहा है। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कत्ल गारत करते वक्त ब्रेक नहीं करते, अपना ईमान भी बेच डालते हैं। जो लोग ये रास्ता इख्तियार करते हैं वो बंदे अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंसान शैतानी वसवसों में पड़ जाता है तो बंदा गुमराही में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की आखिरत भी ख़राब होती है। जब बंदे की सांस निकलती है तो तब इंसान को अंदर की केसट चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कहाँ से तुझसे गलती हुई थी और कहाँ पर तूने इस दुनिया में गुनाह सरज़द किए थे। फिर वो बंदा माफ़ी मांगता है अपने अंदर के मौला कायनात मुझे बख्श देना। माफ़ी भी इंसान को उस वक़्त मिलती है जब दुनिया का बंदा उसे माफ़ कर दे, फिर माफ़ी हो सकती है। बंदा गुनाह कर बैठता है, उसे कुछ नहीं पता होता। जब हकीकत का राज खुलता है तो उस बंदे के पल्ले काश ही रह जाता है। समझदार इंसान वो होता है जो रब की बनाई हुई चीज़ों की कदर को अपने अंदर देखता है। खूबसूरती भी इंसान पर उस वक़्त आती है जब हमारा बदन साफ़ सुथरा होता है, गुनाहों से पाक हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हम लोग अपने अक़ीदे को मजबूत करेंगे, अपने अंदर ठान लेंगे कि मैंने इस भरे बाज़ार से कुछ खरीद कर ले जाना, जितना अच्छा हम लोग अपना टाइम गुजारेंगे उतने ही उसका रिज़ल्ट हमें दुनिया में भी मिल जाएगा और आखिरत में भी मुनाफामंद ज़िंदगी से फ़ायदा ज़रूर हासिल करना चाहिए। आगे मालिक जाने उनका काम, मेरा काम है नौकरी करना, उनका काम है मुझे अजर देना। मेरी ज़िंदगी का मकसद और कहानी यही है कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक़्फ़ कर दी है। अल्लाह की राह में जहाद कर रही हूँ। सफ़र उस वक़्त तक मुकम्मल होगा जब मेरी रूह इस दुनिया से प्रवास कर जाएगी। मेरी आप लोगों से अपील और दरख्वास्त यही है, बुराई से निकल कर अच्छाई की तरफ लौट आएँ। कामयाबी इसी में है जो दूसरों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दें। खुदाए लोगों मेरी बातों को रद्द मत करना, क्योंकि ये बहुत कीमती अल्फाज हैं जो मुझे मालिक अक़दस की तरफ से तोहफ़े और हदिये में मिलते हैं, जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम रसानी दे रही हूँ। हक़ सच का पैगाम मेरे अंदर जो उभरता है, खूबसूरती के साथ निखार आ जाता है उस वक़्त जब मैं लिखती हूँ।
जब मैं लिखती हूँ ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाती है कि मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो जाए। देखिए मुझे धन दौलत इज़्ज़त शोहरत किसी चीज़ का भी शौक़ नहीं, मुझे शौक़ है ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब तक ज़िंदा रहूँगी अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारती रहूँगी, खुद भी अमल करूँगी और आप लोगों को भी अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी देती रहूँगी। देखिए मैं किसी की कॉपी नहीं करती, मैं जहालत पढ़ूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या लिखना है क्या नहीं, यह सब चीज़ें तो ऊपर वाला मालिक अक़दस ही बेहतर जानता है। अगर आप लोग मेरी बात को समझेंगे, समझकर अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया हो जाएगा, क्योंकि हर बात में कोई न कोई राज ज़रूर छुपा होता है। इसका मकसद वही बेहतर जानता है कि उसने अपने बनाए हुए बंदे को इस माशरे में कैसे चलाना है, कैसे नहीं, ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानते हैं। मैं तो ये इल्म का ख़जाना जो मालिक ने मुझे दिया है वो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम रसानी दे रही हूँ। अगर आप आगे आप लोग अमल करें या ना करें, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। फ़ी मान।